औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 में टोटल हमारे पास 9 क्वेश्चंस हैं। टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 9 सवालात हैं। इन तमाम सवालात का जवाब इंशाअल्लाह इसी लेक्चर में हम अपलोड करेंगे, यानी एक ही लेक्चर में कंप्लीट एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करेंगे। अब जो एक्सरसाइज 3.4 है उसको सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट का हमें पता होना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि स्लो बेस पे आजकल पेपर आ रहे हैं, तो सवालात को सॉल्व करने से पहले अच्छी तरह कंसेप्ट का समझना निहायत ज़रूरी है। कंसेप्ट समझे बगैर सवालात हल करना कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए पहले हम आपको बेसिक कंसेप्ट देंगे एक्सरसाइज 3.4 का। इनमें सबसे पहले आता है जनाब बाइनरी रिलेशन, यानी बाइनरी रिलेशन कहते किससे हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 में कार्टेशियन प्रोडक्ट के हवाले से हमने डिस्कस किया था, तो देख लें कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने यहाँ पर अच्छी तरह एक्सप्लेन करके पढ़ा होगा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद दूसरा कंसेप्ट आता है जनाब बाइनरी रिलेशन। ठीक है, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के पॉसिबल सबसेट्स को बाइनरी रिलेशन कहा जाता है। वेरी सिंपल, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के पॉसिबल सबसेट्स निकालें, तो हर सबसेट एक बाइनरी क्या होगा? रिलेशन होगा। जैसे यहाँ पर हम एक सेट लेते हैं, उस सेट का नाम हमने ए दिया और उसके अंदर है जनाब 1 2, और बी सेट में हम रखते हैं नंबर्स ए एंड बी। आप कुछ भी रख सकते हैं। सब बाइनरी रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। अब हम निकालते हैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी दो सेट्स को मल्टीप्लाई करना कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये सेट ए है हमारे पास और सेट बी ये चीज़। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर फॉर्म में इसको लिखा जाता है। 1 के साथ आएगा ए, इसी को ऑर्डर पेयर कहा जाता है। 1 के साथ बी, 2A और ये है जनाब 2B। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के पॉसिबल सबसेट्स निकालेंगे। सबसे पहला जो सेट होगा वो एम्प्टी। कौन सा? एम्प्टी। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये हमारे पास पहला रिलेशन ये बनेगा। अब इस रिलेशन में डोमेन भी एम्प्टी है और रेंज भी एम्प्टी है, याद रखिएगा। एम्प्टी सेट का डोमेन भी एम्प्टी और इसका रेंज भी एम्प्टी। अब दूसरा हमारे पास आता है R2, तो यहाँ पर आएगा जनाब 1 एंड A। अब इस रिलेशन का डोमेन क्या है हमारे पास? अगर इस रिलेशन का डोमेन निकालें तो डोमेन ऑफ R2 इज इक्वल टू 1। इसका डोमेन है जनाब 1 और इसका रेंज निकालें तो रेंज ऑफ R2 इज इक्वल टू A। इस रिलेशन का डोमेन क्या है? 1 और रेंज है A। इसी तरह हम दूसरा रिलेशन निकालते हैं R2, तो R3 ये है हमारे पास 1 और B, और इसमें डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ R3 इज इक्वल टू 1 और इसका रेंज ऑफ R3 इज इक्वल टू B। R4 विच इज इक्वल टू 2A। याद रखिए इसको ब्रैकेट से यूँ क्लोज करना है, ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर जो डोमेन होगा वो क्या होगा? डोमेन ऑफ R4 इज इक्वल टू 2 और रेंज
रेंज ऑफ R4 इज इक्वल टू ए। इसी तरह R5 टू बी, तो इधर आएगा जनाब इसका डोमेन, डोमेन ऑफ R5 इज इक्वल टू 2, रेंज ऑफ R5 इज इक्वल टू बी। आप इस तरह कितने रिलेशन मान सकते हैं? इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला है, वो ये है कि यहाँ पर देखें 1 2 3 4 नंबर हैं, एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 4 जो कि आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। तो इसके बनेंगे 16 बाइनरी रिलेशंस। कितने बाइनरी रिलेशन? 16। अभी हमने बनाए हैं 5, इस तरह के 16 बाइनरी रिलेशन बनेंगे। अब R5 R6, पहली स्टेप याद रखें एम्प्टी, इसके बाद सिंगल हर एक को लेना है। अब देखें यहाँ पर इसका एक रिलेशन अलग करके इसको एक दफ़ा ब्रैकेट में क्लोज करेंगे एक रिलेशन, फिर इसको 4 5 हो गए। अब दो दो के पेयर बनाएंगे। अब इसका पेयर इसके साथ, इसका पेयर इसके साथ, इसका पेयर इसके साथ, इसी तरह। तो हमारे पास आएगा जनाब 1A के साथ यहाँ कोमा, फिर आएगा 1B। अब R7 निकालें तो 1A 2A, फिर R8 1A 2B। अब देखें यहाँ पर इसका डोमेन निकालें तो डोमेन का जो शॉर्टकट है जो लिखा जाता है वो है कि DOM। DOM किसका? R6 का डोमेन। तो ये हमारे पास 1 1, तो रिपीट नहीं, एक ही दफ़ा लिखेंगे, सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता। अब इसका रेंज निकालें तो रेंज का जो शॉर्टकट है RNG लिखें, RNG तो R6। तो ये क्या होगा जनाब? A और B इसका रेंज है। इसी तरह इसका भी डोमेन निकालें, इसका डोमेन क्या होगा? तो इसका डोमेन होगा हमारे पास R6 का डोमेन 1 और 2 होगा। और इसका रेंज निकालें तो RNG रेंज ऑफ R6 हमारे पास होगा जनाब A। रेंज हमारे पास क्या है? A है। इसी तरह इसका डोमेन निकालें, डोमेन ऑफ R7 ये 6 ये 7 है, ये भी 7, ये है 8, तो ये 1 2 इसका डोमेन है। और इस तरह इसका जो रेंज है R8 का A और B। R8 इसी तरह आप आगे निकालें रिलेशन R9, तो 1A का इसके साथ भी 1A का इसके साथ 1A को डिलीट करना, 1B निकालें। 1B का जनाब 2A के साथ, बीच में कोमा, फिर R8 9 तो 10, 1B 2B। अब मैं बाकियों का डोमेन और रेंज नहीं निकाल रहा, तो आपको समझ में आया होगा कि डोमेन किससे कहते हैं, रेंज किससे कहते हैं। R10 R11 विच इज़ इक्वल टू 1B का भी सबके साथ हुआ। फिर निकालें जनाब 1B के बाद आएगा जनाब हमारे पास 2A का 2B के साथ, 2A का 2B के साथ। R11, अब R12 निकालें तो हमारे पास फिर आएगा 1A 2A 1A 1B और इसके बाद 2A। फिर इसके बाद R13 निकालें, 1A 1B 2B। R14 1A 2A 2B। R15 में आएगा 1B 2A और ये है 2B। और आखिर में R16 हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ जगह नहीं तो मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, पर R16 इज इक्वल टू 1A 1B 2A 2B।
ये हमारे पास 16 रिलेशन बन गए। ठीक हो गया। इनको कहा जाता है बाइनरी रिलेशंस। ये है बाइनरी रिलेशंस। अब इसी चैप्टर, इसी एक्सरसाइज में, पूरे एक्सरसाइज 3.4 में इन्हीं बाइनरी रिलेशंस को हम डिस्कस करेंगे। अब ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन द फॉलोइंग केसेस। तो हमने क्या निकालना है? नंबर्स निकालना है, कितने नंबर पॉसिबल है, बन सकते हैं। रिलेशन निकाल के नहीं दिखाना है, जस्ट नंबर बताना है। अब n पहले पार्ट को अगर हम सोल्व करें तो एन ए इज इक्वल टू, यहाँ पर कितने, एक दो नंबर्स हैं। एन बी कितने नंबर्स हैं? एक दो तीन नंबर्स हैं। ठीक। अब नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी है ना। बाइनरी रिलेशन निकालने के लिए पहले क्या निकालना निहायत ज़रूरी है? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना ज़रूरी है। ए क्रॉस बी विच इज़ इक्वल टू, ये फार्मूला होगा 2, याद रखिएगा सबके लिए, एन ए क्रॉस बी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ए में कितने नंबर्स हैं? ए में है 2 तो 2 आएगा, मल्टीप्लाई बाय बी में कितने हैं? 3 तो 3 आया। 2 3 ज़ा 6 तो 2 की पावर 6। ये हमारा क्या है? आंसर है। अब पार्ट नंबर 2 को देखिए। पार्ट नंबर 2 में सिर्फ एक ही हमारे पास रिलेशन गिवन है। एनसी हमें एक ही सेट हमें दिया हुआ है, तो सिंपल है। अगर एक दिया हो तो हम उसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखिएगा। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, ठीक है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन सी क्रॉस सी इज इक्वल टू 2nc क्रॉस सी विच इज इक्वल टू, अब सी में कितने नंबर्स हैं? तो यहाँ दिया हुआ है 7 है, तो 2 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 ज़ा 49। ये हमारा आंसर है। अब इसका तीसरा पार्ट देखें तो यहाँ पर डी, यहाँ पर भी एक ही सेट गिवन है। तो यहाँ क्या होगा जनाब? नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन डी क्रॉस डी विच इज इक्वल टू 2 एंड डी मल्टीप्लाई बाय डी विच इज इक्वल टू 2। अब कितने नंबर हैं यहाँ पर देखें? 1 2 3 एंड डी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 तो क्या होता है? 3 3 ज़ा 9। तो ये आया 2 की पावर 9। ये हमारा आंसर है। पहला पार्ट सोल्व हो गया। अब देखें दूसरे पार्ट। यहाँ पर कहा हुआ है कि फाइंड ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशन, तमाम पॉसिबल बाइनरी रिलेशन फाइंड करना है। इन द फॉलोइंग केसेस मेंशन द नंबर ऑफ द बाइनरी रिलेशन इन ईच केस। तो देखिए, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन निकालना तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था, इधर दोबारा पूछा है तो चलें बता ही देते हैं। तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन a मल्टीप्लाई बाय b विच इज इक्वल टू 2 एन a मल्टीप्लाई बाय b। तो आप देखिए इसमें कितने नंबर हैं? 1 2 3, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, इसमें कितने नंबर हैं? एक ही है, तो यहाँ पर आएगा 1। अब 3 की पावर 1 करें कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करें, क्या आता है? 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पर आएगा 2 की पावर 3। तो कितने रिलेशन बन सकते हैं?
टू की पावर 3 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करते 8 आता है, 8। अब इसके रिलेशन कितने बन सकते हैं? 8 रिलेशन बन सकते हैं। अब रिलेशन निकालने के लिए पहले ए मल्टीप्लाई बाय बी करते हैं। ए हमारे पास क्या है? √2 3 और ये है √5 मल्टीप्लाई बाय बी। बी की जगह में यहाँ पर हमारे पास √5 है, ये चीज़। अब इनका कार्जन प्रोडक्ट निकालें, जो कि हमने 3.3 में सीखा है। 3 5 कोमा √3 5 √5 3 5, ये चीज़। अब 1 2 3 आए, 2 की पावर 3 8 के बराबर होता है। अब रिलेशन 1, पहले आपको बेसिक कंसेप्ट ने बताया था कि एक रिलेशन, पहला रिलेशन एम्प्टी आएगा, सब में ही आएगा, एंड एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यही कंसेप्ट इधर भी चलेगा। तो इसके बाद दूसरा हमारे पास आता है R2, सबका एक एक दफ़ा सिंगल सिंगल लेना है। तो ये आएगा √2 3 है यहाँ पर 5, रिलेशन 2। अब तीसरा रिलेशन √5 3 √5, ये हो गया। अब रिलेशन 4, ये आएगा √5 कोमा 3 5 वाले इधर 3 लिख दें, यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 और ये है 5, ये 4 रिलेशन। अब इसके बाद दो दो का पेयर बना दें। तो ये R होगा जनाब 4 तो 5 विच इज़ इक्वल टू 2 आएगा, फिर 3 √5 कोमा √3 3 हो गया यहाँ पर 5, फिर इस तरह 6 निकाल दें जनाब, √2 3 2 तो यहाँ 2 आएगा, 2 का इसका मतलब यहाँ पर है 5 √5 3 √5, ये वाला रिलेशन R6, फिर यहाँ आएगा R7। अब इसका इसके साथ एक बन गया, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, ये भी हो गया। अब देखें इसका इसके साथ, तो इसका इसके साथ √3 और 3 √5 और ये है 5। अब दो दो वाले सब बन गए। अब इसका इसके साथ, अब इसका इसका साथ हो गया, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसका साथ हो गया। 1 2 3 4 5 6 और ये है 7। अब इसके बाद आएगा R8, दो दो वाला होगा। अब तीसरा, तो ये पूरा एक साथ ही एक दफ़ा लिखा जाएगा। तो ये हो गया हमारा पास पॉसिबल बाइनरी रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी। अब इसके बाद दूसरा पार्ट है, यहाँ पर क्या हुआ जनाब, यहाँ पर पाई है, दूसरा ई है। अब इसके भी हमने पहले नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस बताना है, तो चलें दूसरे पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। तो ये सी हमारे पास है पाई कोमा ई, नंबर ऑफ बाइनरी relation in C multiplied by C, which is equal to 2 की पावर n C multiplied by C, which is equal to, यहाँ पर दो नंबर्स हैं, तो 2 की पावर 2 multiplied by 2, ये बराबर होगा 2 की पावर 4 के, 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है 16 के। ठीक है, इसके कितने रिलेशन बनेंगे? 16। अब निकालें तो C मल्टीप्लाई बाय C करें,
सी मल्टीप्लाई बाई सी, तो सी पाई कोमा ई मल्टीप्लाई बाई पाई कोमा ई, तो यहाँ आएगा जनाब पाई पाई कोमा पाई ई कोमा ई पाई कोमा ई ई, ये हो गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसके बाद इसके निकालने रिलेशंस, तो सबसे पहला आएगा एमपीटी, R1 इज इक्वल टू एमपीटी। इसके बाद R2 निकालें, सिंगल सिंगल लिखें सबको। R2 इज इक्वल टू पाई पाई, फिर इसके बाद R3 इज इक्वल टू पाई ई, R4 इज इक्वल टू पाई ई, तो इसको ई पाई ई पाई, R5 इज इक्वल टू ई ई, ये हो गया R5। तो आप निकाले R6 इज इक्वल टू दो दो को, अब सिंगल का सबका बन गया, अब बनाएंगे दो दो का, तो ये हमारे पास आएगा पाई 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 ई, इसके बाद R7 पाई पाई ई पाई, R8 पाई पाई, और ये आएगा ई ई, R9 विच इज इक्वल टू पाई पाई वाला हो गया। इसके बाद पाई ई पाई, R10 निकालें तो पाई ई ये हो गया जनाब। इसके बाद R11 निकालें, रिलेशन 11, तो ये हमारे पास क्या आएगा ई पाई ई, फिर R12 पाई 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 ई पाई, फिर R13 निकालें तो ये हमारे पास आएगा पाई 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 ई, फिर R14 पाई पाई ई पाई पाई ई, इसके बाद ये ई पाई आएगा इधर, R15 विच इज इक्वल टू पाई ई पाई, तो 15 हो गए। अब बनना तो 16 रिलेशन था, तो यहाँ 15 बन रहे हैं, तो लास्ट वाला है जनाब ये खुद दोबारा आएगा, ये पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये R16, यहाँ जगह नहीं बन रही तो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। तो यहाँ देखें पाई 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 ई पाई, और ये आएगा जनाब ई, तो ये इसके पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस बन गए। अब इसका तीसरा पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, डी गिवन है 5 और ई है, सेट ई यहाँ है 1 और 10। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन निकालेंगे। पहले नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन in D cross E is equal to 2 and D multiply by E number of, तो ये 2 इसमें एक नंबर है, 1 मल्टीप्लाई बाई इसमें दो नंबर है 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब ये नंबर ऑफ कितने होंगे इसमें 4। दूसरा काम डी
मल्टीप्लाई बाई ई करें तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर 5 है, मल्टीप्लाई बाई यहाँ 1 और 10 है, तो इधर आएगा जनाब 5 1 5 10। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसका। इनके रिलेशन निकालें तो R1 इज एम्प्टी रिलेशन, R2 हमारे पास आएगा 5 1, R3 5 10 और R4 विच इज इक्वल टू 5 1 और ये है 5 10। ये हमारा आंसर है पार्ट नंबर 3 का। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे कहा हुआ है कि दो बाइनरी रिलेशन निकालें। कितने बाइनरी रिलेशन? दो बाइनरी रिलेशन। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बाइनरी रिलेशन ले लूँ आप भी वही ले लें। मेरा और आपका बाइनरी रिलेशन डिफरेंट हो सकता है और इसका पीछे बुक में आंसर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका आंसर और बुक का आंसर भी डिफरेंट हो सकता है, याद रखिएगा। तो देखिए हमारे पास डी है, P गिवन है, P इज इक्वल टू 7 8 9। पहला काम P मल्टीप्लाई बाई P करें तो ये हमारे पास 7 है, 8 है और यहाँ पर है जनाब 9, मल्टीप्लाई बाई 7 8 9। इसके बहुत से बाइनरी रिलेशन बनेंगे, इनमें से हमने जस्ट दो बाइनरी रिलेशन निकालना है और उसका डोमेन और रेंज बताना है। 7 8 ये है 7 9, 8 7 8 8 ये है 8 9। इसके बाद हमारे पास आता है 9 7 9 8 9 9। तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 0 3 9। तो सही है, ठीक हो गया। अब इसके कितने रिलेशन 2 की पावर 9 रिलेशन पॉसिबल है, तो हमने वो पूरे रिलेशन नहीं निकालना, जस्ट दो रिलेशन बताना है। R1 मैं एक रिलेशन उठा रहा हूँ अपनी मर्जी से, आप कुछ भी उठा सकते हैं। मैं उठाना चाह रहा हूँ 7 7 7 8 और ये मैंने निकाला एक 8 7। ठीक, मैंने एक रिलेशन उठाया। अब इसका निकालेंगे डोमेन DOM ऑफ R1 विच इज इक्वल टू डोमेन। देखें यहाँ पर पहला वाला नंबर 7 है एक्स एक्सिस में, यहाँ क्या है 7 एक्स कोऑर्डिनेट में, एक्स कोऑर्डिनेट 7 एक्स कोऑर्डिनेट में, जो 7 एक्स कोऑर्डिनेट में जो है वो हमारा डोमेन हो गया। अब रेंज निकालेंगे R1 का, तो ये हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट में 7 8 7, तो 7 और ये 8 हो गया, ठीक हो गया। अब दूसरा एक रिलेशन निकालते हैं, ये है हमारे पास कौन सा बताऊं, मेरा दिल कर रहा है कि 8 लिख दूं, एक लिखूं 9 7, बस ठीक है, ये कॉफ़ी है। और एक नंबर लिखूं, चले और एक भी लिखते हैं, तो एक लिखता 8 7। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ R2 इज इक्वल टू 8 और ये आएगा दूसरा 9 8 9, इसका डोमेन हो गया। अब इसका रेंज बता दें, RNG रेंज ऑफ R2 विच इज इक्वल टू, इसका रेंज 8 7 7 8 7 आएगा 8 और ये आएगा 7, तो 8 7 7 8 लिखे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये दो रिलेशन हमने फाइंड आउट किए, हाँ ना, उसका डोमेन रेंज भी निकाला। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें कहा हुआ है कि लेट H इज दिस एंड G इज दिस है, राइट द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम H to G इन ट्यूबुलर फॉर्म और इज इक्वल टू, पहला ये दोनों रिलेशन में अगर 2 2 हो, 4 4 हो, 5 5 ऐसे नंबर लिखने, इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, इज 1 लेस देन, इज 1 ग्रेटर देन, इज 2 लेस देन। तो हमने टोटल रिलेशन इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद 1 2 3 4 5 6 रिलेशन बताना है। पहले में इज इक्वल टू वाले, दूसरे में इज लेस देन वाले, तीसरे में इज ग्रेटर देन, is 1 less than, is 1 greater than, is 2 less than। H सेट हमें गिवन है, H is equal to 5
6 है, 7 8 और ये है जनाब 9। और इसी तरह दूसरा जी भी गिवन है, जी इज इक्वल टू 5 7 9 और ये है 11। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका कार्टेशियन H2G है या जी, हाँ H2G, तो H2G है तो H क्रॉस G करेंगे। अगर G2H हो तो G क्रॉस H करेंगे, याद रखिएगा। ये 5 6 है, 7 8 9 मल्टीप्लाई बाई 5 7 9 11। अब यहाँ पर आएगा 5 5 5 7 5 9 5 11। इस तरह 6 5 6 7 6 9 6 11। यहाँ बीच में कोमा, 6 11। इसके बाद 7 5 7 7 7 9 7 9 तो 7 11। इसके बाद आएगा 8 5 8 7 8 9 8 11। फिर इसके बाद आएगा 8 वाला हो गया 9 9 5 9 7 9 9 5 9 7 9 9 9 11। अब कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जो कि 20। तो 5 मल्टीप्लाई 4 20 होने चाहिए जो कि 20 है। तो हमारा कार्डियल प्रोडक्ट सही हो गया। अब इसके बाद पहला पार्ट है जनाब इज इक्वल टू। इज इक्वल टू, इसको समझने की ज़रूरत है। इज इक्वल टू, ठीक, इज इक्वल टू का मतलब ये है कि ऐसा एक रिलेशन डिफाइन करना है जिसमें 5 5 आ जाए। इज इक्वल टू, तो 5 5 हमारे इधर है ना, दोनों सेम हो। 5 5 आएगा एक, दूसरा हमारे पास आएगा 5 5 के बाद ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 7 7 आएगा। इज इक्वल टू 7 7, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल हो, 7 7। इसके बाद और क्या आ सकता है? 9 9। तो ये हमारा पहला पार्ट सोल्व हो गया, इज इक्वल टू। अब दूसरा पार्ट में कहा हुआ है जनाब इज ग्रेटर देन। इज ए ग्रेटर देन, इज ए ग्रेटर देन। तो यहाँ देखें हमारे पास रिलेशन आएगा, एक 5 आएगा, 5 आया है तो 6 आएगा, 6 5। देखिए ये बड़ा है ना, इससे 6 ग्रेटर है, 6 ग्रेटर है 5 से, ये आएगा 7 5 8 5 8 7। इसके बाद 9 5 9 7। और इसके बाद 9 11 नहीं आएगा, क्यों? 9 छोटा है, 9 9 नहीं आएगा, इक्वल आएगा। 9 7 आ गया है, 9 5 आया है। इसके बाद 9 8 11 नहीं आ सकता, 8 छोटा है। इस तरह ये आप देखें तो ये हमारे पास इस ग्रेटर देन में इतने ये रिलेशन बनेगा। ये हमारा आंसर है। तीसरा पार्ट देखें। तीसरा पार्ट में कहा हुआ है कि इज ग्रेटर देन। तीसरा पार्ट तो दूसरा पार्ट हमने छोड़ दिया था, अब दूसरा को हम इधर तीसरा बना के हल करते। इज लेस देन, इज लेस देन। यहाँ लेस देन कहा हुआ है तो यहाँ पर क्या आएगा? जो इसमें नहीं आए वही आएंगे। 5 7 5 9 5 11 6 7 6 9 6 11। इसके बाद आएगा 7 7 9 7 9 तो 7 11
7 11। इसके बाद हमारे पास आता है जनाब 8 9, 8 9। इसके बाद आता है 8 11। इसके बाद आता है 9 11। ये हो गया। तो ये तीसरा पार्ट। इसके बाद चौथा देख लें। यहाँ कहा हुआ है कि इज वन लेस देन, इज वन लेस देन, इज वन लेस देन। इस जुमले को समझे, इज वन लेस देन। ठीक हो गया। इज वन लेस देन में हमारे पास आ सकता है जनाब, रिलेशन बन सकता है 6 7। देखिए 6 7 से एक छोटा है, 8 9, 8 9 से एक छोटा है, इसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक हो गया। फिर आता है पांचवा पार्ट हमारे पास, यहाँ है इज वन ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। तो यह आएगा जनाब 6 5। देखिए 6 5, 6 एक ग्रेटर है ना इससे, यहाँ लेस का था छोटा वाले का, यहाँ 6 5। और यहाँ देखें 8 7, वन ग्रेटर वाला हो गया। अब इसके बाद छठा पार्ट है, यहाँ इज लेस देन, यहाँ इज लेस देन कितना, इज टू लेस देन। यहाँ क्या है, टू लेस देन, इज टू लेस देन का हुआ है तो दो छोटा। ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं 9 11 आ सकता है। एक आएगा हमारे पास 5 7, 5 छोटा है, 5 6 7 2, देखें 2। इसके बाद 7 9, 7 8 9। इसके बाद आएगा 9 11, 9 10 11। ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में सी गिवन है, डी भी गिवन है, फिर हमने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के किस किस्म का रिलेशन लिखना है। यहाँ पर कहा हुआ है कि ऐसा रिलेशन लिखें कि एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सी, एक्स सी से बिलोंग करना चाहिए, वाई बिलोंग्स टू डी, वाई डी से बिलोंग करना चाहिए, एंड एक्स इज फैक्टर ऑफ वाई, एक्स इज फैक्टर ऑफ वाई। ठीक हो गया। इस जुमले का याद रखें, फैक्टर एक्स इज फैक्टर ऑफ वाई। सी हमारे पास गिवन है जनाब, सी इज इक्वल टू 8 4 6, 8 नहीं आ रही है, 2 है, 2 4 6। इसके बाद डी है, डी सेट 4 6 से 8 9 और ये है 12। तो पहला काम क्या करते हैं, पहले पार्ट में कहा है राइट आर इनसेट बिल्डर फॉर्म एक रिलेशन। ठीक हो गया। सी मल्टीप्लाई बाई डी निकालें पहला काम। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या होगा, तो 2 4 6 मल्टीप्लाई बाई 4 6 से 8 9 12। तो यहाँ आएगा 2 4 2 6 2 8 2 9 2 12। फिर 4 4 4 6 4 8 4 9 चलिए इधर लिखते हैं बाकी 4 9, तो 4 12 6 4 6 6 6 8 6 9 6 12। ये हमारे पास इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया। अब आर हमारे पास गिवन था, आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सी, वाई बिलोंग्स टू डी, है ना। और आगे कहा है कि एंड एक्स इज ए फैक्टर ऑफ वाई,
ऐसा कोरिलेशन बताना है। अब यहाँ से देखें ये इसका फैक्टर है या नहीं है। 2 ये बिल्कुल है, पहला ही आएगा हमारे पास 2 4 2 4। इसके बाद 2 3 6 2 6 2 4 8 2 8 आएगा। ये 2 9 नहीं आएगा। 2 6 12 2 12 बिल्कुल ही सही है। 4 4 तो होगा ही। ये 4 6 नहीं, 4 एकम 4 4 दूना 8 4 एकम 4 4 दूना 8 4 8 आएगा। ये भी नहीं होगा। 4 4 3 12 4 12। इसके बाद 6 नहीं, 6 1 6 6 से आएगा। फिर 6 नहीं, 6 नहीं, 6 दूना 12 6 और 12। अब यहाँ देखिए x इज फैक्टर ऑफ y। x ये इसका फैक्टर है, 2 6 का फैक्टर है, 2 8 का फैक्टर है, 2 इज फैक्टर ऑफ 12, 4 इज फैक्टर ऑफ 4, 4 इज फैक्टर ऑफ 8, 4 इज फैक्टर ऑफ 12, 6 इज फैक्टर ऑफ 6, 6 इज फैक्टर ऑफ 12। तो ये हमारे पास ट्यूबुलर फॉर्म में हमने इनको बता दिया है। ये जो दिया था ये बिल्डर फॉर्म था। अब जो हमने ये लिखा है ये किस फॉर्म में है? ट्यूबुलर फॉर्म में है। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट नंबर 1 सोल्व हो गया। अब इसका अगर डोमेन और रेंज निकालें तो डोमेन हमारे पास क्या होगा? DOM, डोमेन ऑफ आर। तो ये पहले जो आता है एक्स कोऑर्डिनेट में डोमेन कहलाता है। तो ये 2 आएगा, यहाँ 2, और ये दूसरा 4, और ये तीसरा इन्वॉल्व हो गया है 6। तो ये डोमेन है। अगर इसका रेंज निकालें तो RNGE, रेंज ऑफ R इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट में जो नंबर आया है 4 8 और कुछ आया है 12 भी आया है। 4 8 4 8 6 भी है, 4 6 है 8 और ये है 12। ये रेंज होगा। अब इसी के साथ ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में पूछा गया था कि फाइंड डोमेन इन रेंज ऑफ आर। अब इसके बाद हमारा पार्ट नंबर 3 आता है। उसमें कहा हुआ है कि फाइंड इनवर्स, फाइंड रिलेशन का इनवर्स निकालना है। तो ये इनवर्स देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको यहाँ बता दूँ तो इसको एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ निकालते हैं ना, आर इनवर्स क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट की जगह में आएगा, वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट की जगह में आएगा। जैसे ये 2 4 है तो ये आएगा 4 2, और यहाँ पर 6 2 है तो 2 6 है तो 6 2 हो जाएगा। 8 2 8 2 2 8 है तो 8 2 हो जाएगा। यहाँ पर 12 2 आ जाएगा। 4 4 तो 4 4 ही रहेगा। इसके बाद 8 4 हो गया, ये 12 4 हो गया, 6 6। इनके प्लेसेस चेंज करना है। एक्स कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट बनाना है, वाई कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट बनाना है। तो इसी में इसका इन्वर्स निकलता है। रिलेशन का इन्वर्स हमने निकाला। तो इसी के साथ पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब इसको कहा जाता है ना इन्वर्स रिलेशन। अगर आपसे कहा जाए कि इन्वर्स रिलेशन निकालो तो आपने यही काम करना है। इसी को इन्वर्स रिलेशन भी कहा जाता है, इन्वर्स रिलेशन। अब चौथा पार्ट है, इसमें कहा हुआ है कि रिप्रेजेंट आर, आर को रिप्रेजेंट करना है बाय एरो डायग्राम। एरो डायग्राम इससे पहले सोल्व किया था तकरीबन चैप्टर इसी में 3.3 में। तो ये हमारे पास डोमेन को इधर लिखेंगे, रेंज को इधर लिखेंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास डोमेन में क्या है? डोमेन में 2 4 6 है, 2 4 6। रेंज में हमारे पास 4 6 है 8 और 12 है, 4 6 8 और 12। तो अब यहाँ गौर से देखें 2 4, अब ये दोनों ये 2 4, तो 2 4 यहाँ पर देखें 2 4 हो गया, ये 2 4, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास 2 4, तो 2 6 2 6 2 8 2 8 2 12 2 12। इसके बाद दूसरा आता है 4 4 4 4 तो इधर। इसके बाद 4 8 4 8 इधर, फिर 4 12
इधर। फिर इसके बाद आता है 6 इसके साथ, फिर 6 12, तो ये हो गया 6 12। तो इसी के साथ ये पार्ट नंबर 4 भी हमारा सोल्व हो गया। तो ये हमारा रिलेशन है, इसको हमने सी का नाम दिया और ये हमारे पास क्या है, डी है। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक रिलेशन डिफाइंड है पहले से, ठीक हो गया। इस रिलेशन को पहले पार्ट में ये ट्यूबुलर फॉर्म में गिवन है, बिल्डर फॉर्म में लाना है। फिर इस रिलेशन का डोमेन और रेंज बताना है। फिर इस रिलेशन का इन्वर्स बताना है और इसको फिर ट्यूबुलर फॉर्म में और बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है और इसको रिप्रेजेंट कर, इसके इन्वर्स को रिप्रेजेंट करना है एरो डायग्राम से। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये चीज़ गिवन है, राइट आर इन बिल्डर फॉर्म। हमने इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ इसको गौर से देखें तो इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है, 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 इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है ना। इसको इससे माइनस करें तो x 2 आता है, 4 से 2 निकालें, 2 से 4, वैसे ये y को x है तो यहाँ पर इसको इससे माइनस करना पड़ेगा, इसको इससे, इसको यहाँ पर ये x माइनस वाई नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, y माइनस एक्स। ठीक है, करने पे क्या आएगा, 2 आएगा। एंड याद रखिएगा x कहाँ से कहाँ तक है, एंड x इज x है हमारे पास, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना, और लेस देन इक्वल टू 10। x यहाँ से यहाँ तक है और y हमारे पास y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 8। ये हमारा इसका ट्यूबुलर फॉर्म है। अक्सर यहाँ तक छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपने डिफाइन करना है कि x कहाँ से कहाँ तक है, y कहाँ से कहाँ तक है, ये भी डिफाइन करना है। अक्सर यहाँ तक छोड़ देते हैं जो कि मुनासिब नहीं है। आपने x और y को भी डिफाइन करना है कि x और y कहाँ से कहाँ तक है। अब दूसरे पार्ट में कहा है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज। इसका डोमेन और क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो डोमेन सिंपल सी बात है, डोमेन ऑफ आर विच इज़ इक्वल टू, तो पहले हमारे पास x कोऑर्डिनेट में 2 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो ये इसका डोमेन कहलाएगा। इसका रेंज निकालें तो रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। तो ये हमारा रेंज हो गया। तो यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है, वो ये कि y माइनस एक्स में -2 आता है, तो यहाँ -2 आप या -2 लिखें, सही है। या आप इस तरह करें कि y माइनस एक्स लिखें, x माइनस वाई लिखें, तो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लिखें या y माइनस एक्स इज इक्वल टू -2 लिखें, आपकी मर्जी है। लेकिन बुक में आंसर इस तरह नहीं दिया है तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। आप एक काम करें, जस्ट x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लिख दें। और इसका पार्ट नंबर 3 देख लें। पहले तो हमने आर इन्वर्स निकालना है। इसमें आर इन्वर्स निकालना बहुत सिंपल है कि यहाँ देखें, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट में 2 है, y कोऑर्डिनेट में 0 है, तो इनकी प्लेसेस एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, आर इन्वर्स इज इक्वल टू 0 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 4 और ये 6 से 4 है तो 4 6 आ जाएगा, यहाँ पर 8 6 है तो 6 8 हो जाएगा, 10 8 है तो 8 10 हो जाएगा। ये है आर इनवर्स। ये ट्यूबुलर फॉर्म में हमने लिखा है। इसको फिर लिखना है बिल्डर फॉर्म में। बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे क्या होगा, आर इनवर्स इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अब हाँ x माइनस वाई लिखा था, यहाँ पर लिखेंगे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब देखें, आप चेक भी करें, y लिखें यहाँ 2 माइनस 0 लिखें तो 2 आएगा, 4 माइनस 2 लिखें 2 आएगा। तो ऐसा रिलेशन कहाँ से कहाँ तक एंड है। x इज यहाँ पर x क्या है हमारे पास, याद रखिएगा पहला वाला x, ठीक है, पहला वाला x
एक्स कहाँ से कहाँ तक है, एक्स इज ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 8। और दूसरा हमारे पास कॉमा वाई कहाँ से कहाँ तक होगा, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पर एरो डायग्राम बनाना है, एरो चौथे पार्ट में एरो डायग्राम पहले बनाएंगे ऑफ आर। तो ये हमारे पास डोमेन और ये है रेंज। तो यहाँ आएगा 2 4 6 8 10, यहाँ है 0 2 4 6 8। पहला रिलेशन पहला कोऑर्डिनेट है 2 to 0, फिर है 4 2, फिर है 6 से 4 8 6 10 8। तो ये हमारे पास आर का एरो डायग्राम हो गया। अब इसके बाद दूसरा एरो डायग्राम ऑफ आर इनवर्स। आर इनवर्स का हम देखेंगे डोमेन। तो आर इनवर्स के डोमेन में हमारे पास क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। रेंज में क्या है, रेंज में है जनाब 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। अब यहाँ पर है 0 to 2, 0 से 2, दूसरा है 2 4 2 4, इसके बाद है 4 6 4 6, फिर है 6 8 6 8 8 10 8 10। तो ये आर इनवर्स का एरो डायग्राम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा हुआ है कि लेट ए इज दिस, बी इज दिस, राइट। ठीक हो गया, इस किस्म का एक रिलेशन लिखना है इन ट्यूबुलर फॉर्म आल्सो, एंड इसका इन्वर्स और इसका इन्वर्स भी निकालना है। बहुत अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ए गिवन है, ए इज इक्वल टू 0 1 3। सेट बी गिवन है जनाब, बी इज इक्वल टू 1 2 3 5 एंड 7। अब बाइनरी रिलेशन निकालने के लिए पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले बगैर हम बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आएगा जनाब 0 1 0 2 0 3 0 5 0 7। इसके बाद आएगा 1 1 1 2 1 3 1 5 1 7। फिर हमारे पास आता है 0 1, इसके बाद 2 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 3 1 3 2 3 3 3 5 और ये है 3 7। 1 2 3 1 2 3 4 5 5 6 15 बनने चाहिए, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक हो गया, तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया। अब ये रिलेशन हमारे पास गिवन है, इस रिलेशन को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पर जो बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, पहले हम इसको ट्यूबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो अब यहाँ देखें ये वाला आएगा या नहीं आएगा। तो x है हमारे पास, ये है y। अब यहाँ पर 0 पुट करें, है ना, x की इसकी वैल्यू पुट करें तो क्या ये y के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये देखें y हमारे पास 1 है, 1 है y इज इक्वल टू 2 हो गया, x की जगह में 0 पुट किया प्लस 1 किया तो ये 1 1 आ रहा है। ठीक हो गया, सही आ रहा है, 1 इज इक्वल टू 1। तो पहला हमारे पास आएगा 0 और 1, फिर आएगा 1 और 3। चेक करें, अब यहाँ पर x की जगह में 1 पुट करें, 2 1 ज़ा 2, 2 में प्लस करें 3 तो ये 3 बन रहा है। फिर इसके बाद आएगा जनाब 3 7। तो यहाँ देखिए 3 2 ज़ा 6, 6 में प्लस करें 7 तो ये इसके बराबर आ रहा है। तो ये हमारे पास, अब ये बिल्डर फॉर्म में था और इसको हमने लिखा ट्यूबुलर फॉर्म में। अगर इसी ट्यूबुलर फॉर्म का हम इन्वर्स निकालें तो क्या होगा, इन्वर्स निकालें तो हमारे पास आएगा आर इन्वर्स इज इक्वल टू
प्लेस चेंज होंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की, 1 0 3 1 और ये होगा 7 3। अब इसके बाद हमारे पास बचता है क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा हुआ है कि इफ़ एस इज दिस एंड टी इज दिस देन राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन इन ट्यूबुलर फॉर्म। फॉलोइंग कहा हुआ है नीचे, लेकिन कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 9 के तमाम पार्ट्स को क्वेश्चन नंबर 8 के ही पार्ट समझ लेना, ठीक। इफ एक्स ये है, टी ये है, देन राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन इन ट्यूबुलर फॉर्म। तो इन तमाम बाइनरी रिलेशंस को हमने ट्यूबुलर फॉर्म में लिखना है, जो कि बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। और इसके बाद फाइंड द डोमेन इन रेंज इन ईच केस। और यहाँ पर असल में क्वेश्चन नंबर 9 ही नहीं लिखना चाहिए था, इनको डायरेक्ट ही कॉमन लिख के आगे लेके जाना चाहिए था। फाइंड द डोमेन इन रेंज इन ईच केस, और हर केस में हमने इसका डोमेन और रेंज भी निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप 8 को सोल्व करेंगे हम। असल में 9 बनता ही नहीं है, वहाँ पर आप नंबरिंग मिस्टेक है या कुछ है, या कुछ भी नहीं, 8 और 9 को आप एक ही समझ लें, दैट इज। अब देखिए एस हमें गिवन है जनाब, सेट एस क्या दिया हुआ है, 1 2 4 8। और इसी तरह सेट बी भी गिवन है, एस के बाद टी दिया हुआ है, टी है 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। आप इसको इसी तरह रख के भी सोल्व कर सकते हैं, या अगर आपका दिल करता है ना यार इसको नीचे रखना, 3 की पावर 0 है तो ये 1 के बराबर होता है, 3 1 3, तो 3 3 9। आप इसको इस फॉर्म में भी ला के सोल्व कर सकते हैं। तो पहला काम रिलेशंस के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का निकालना निहायत ज़रूरी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले बगैर फिर हम रिलेशंस को डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए पहला काम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ये 1 2 4 8, 1 2 4 8 है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 0, 3 1, 3 की पावर 2। तो ये हमारे पास आएगा 1 1 के बाद 3 की पावर 1, 1 के साथ 3 की पावर 2, फिर 2 के साथ 3 की पावर 0 3। अब ये हमारा पार्ट 1 है, यहाँ कहा हुआ है कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने यहाँ पर निकाला है, सिंपल सी बात थी। दूसरा पार्ट 1 हमारे पास गिवन है दिस, तो ये बिल्डर फॉर्म में है। अगर इसको हम ट्यूबुलर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, R1 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी दोनों बराबर हो। तो यहाँ पर ये पहला, तो ये बराबर है 1, 3 की पावर 0 जो कि 1 के बराबर होता है, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। एक ये चीज़, दूसरा कहीं पर है 1 1, ये नहीं, ये भी इक्वल नहीं, ये भी इक्वल नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और कोई इक्वल नहीं है। तो ये हो गया। अब इसका डोमेन निकालो तो क्या होगा, डोमेन डोमेन ऑफ R1 विच इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। अब रेंज निकालें, रेंज ऑफ R1 विच इज इक्वल टू 3 की पावर 0। याद रखिएगा किसी भी नंबर की पावर ना 0 तो 1 के बराबर होता है, ए की पावर 0 ये 1 के बराबर होता है। किसी भी रियल नंबर की पावर 0 हो वो किसके बराबर होता है, 1 के ही बराबर होता है, ठीक। अब दूसरा हमारे पास है रिलेशन, ये गिवन है। अगर इसको हम सोल्व करें तो देखिए यहाँ पर क्या है, y इज लेस देन x, y इज लेस देन x, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में y कहाँ कहाँ x से लेस है, तो यहाँ देखें ये तो लेस नहीं हो गया, इक्वल है। यहाँ पर y लेस नहीं है, y बड़ा है, यहाँ पर भी y बड़ा है, यहाँ पर y लेस है। तो 3 की ये यहाँ पर ये 1 है ना, y छोटा है 2 से, तो ये क्या आएगा 2 3 की पावर 0, क्योंकि यहाँ कहा है कि y लेस देन x। अब यहाँ देखिए y लेस नहीं है, इधर भी y लेस नहीं है, इधर y लेस है 4 3 की पावर 0, इधर y लेस है 4 3 की पावर 1, y लेस नहीं, 3 3 9, y बड़ा है, यहाँ पर y लेस है
8 3 की पावर 0। अब यहाँ पर भी वाई लेस है, 8 3 की पावर 1। अब यहाँ पर 8, यहाँ पर भी वाई ग्रेटर है, 3 3 9। तो ये हमारे पास बन गया। अब इसका डोमेन और रेंज निकालें तो R2 का जो डोमेन होगा वो हमारे पास क्या होगा, डोमेन ऑफ R2 इज इक्वल टू 2 4 8, 2 4, 2 है, 4 है, 4 है, 8 है। तो इसका डोमेन हो गया। अब रेंज निकालें, रेंज ऑफ R2, तो ये क्या होगा जनाब, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, इसका रेंज। रिलेशन 3 है, एक्स बिलोंग करना चाहिए, एस से वाई बिलोंग करना चाहिए टी से, और एक्स और वाई को प्लस करने पे कोई इवन नंबर आ जाए। क्या आ जाए, इवन। इवन नंबर हमारे पास यहाँ पर है, ई इज इक्वल टू 0 2 4 6 8 10, ये इवन कहलाता है। अब यहाँ देखिएगा जनाब, इन दोनों को प्लस करें, वन और वन को प्लस करें तो क्या आता है, 2। क्या 2 इवन नंबर है, एक ये होगा। दूसरा 3 1 जा 3, 3 और 1 को प्लस करें 4, ये भी इवन दे रहा है। 3 3 जा 9, 9 को प्लस करें 10, ये भी इवन दे रहा है। अब 3 की पावर 0 है, 1 प्लस 2 करें ओड दे रहा है, 3 ओड नंबर है। 3 में 2 प्लस करें 5, ओड हो गया। 3 3 जा 9, 9 में 2 प्लस करें 11, ओड दे रहा है। 3 की पावर 0 है, 4 में 1 प्लस करें, 4 में 1 प्लस करें 5, विच इज़ ऑड नंबर। 3 में 4 प्लस करें 7, ऑड नंबर। 3 3 इज़ 9, 9 में 4 प्लस करें 13, विच इज़ ऑड। 3 की पावर 0, 3 1 ये 1 हो गया। 8 में 1 प्लस करें 9, विच इज़ ऑड। 8 में 3 प्लस करें, ऑड आ रहा है। 3 3 9, 9 में 8 प्लस करें, ये भी क्या दे रहा है, ऑड दे रहा है। तो इवन कहाँ का आ रहा है, R3 हमारे पास होगा, R3 इज इक्वल टू 1 3 की पावर 0, 1 3 की पावर 1, 3 में 1 प्लस करें तो क्या आता है, 4 आता है। 1 3 की पावर 2, 3 3 से 9, 9 में 1 प्लस किया 10। अब यहाँ से इसका डोमेन और रेंज निकालें तो डोमेन आए जनाब, डोमेन ऑफ R3 इज इक्वल टू 1 1 1 1 है ना इधर। अब इसका रेंज निकालें, रेंज ऑफ R3 इज इक्वल टू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ये इसका क्या है, रेंज। अब चौथा रिलेशन है कि x और y जो है उनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, ओड आना चाहिए। ओड नंबर्स हमारे पास होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते हों। ओ इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 11, ये तो ये हमारे पास आएगा R4 3 की पावर 0, 3 1 जा 1 1 जा 1, ओड आया। इसका देखिए 1 3 की पावर 1, 3 1 जा 3, ये भी ओड आएगा। इसके बाद हमारे पास 1 3 की पावर 2, 3 3 जा 9 है, 9 1 जा 9, तो ये चीज़। बाकी देखें आप यहाँ गौर से देखें तो यहाँ 4 है, 4 1 जा 4 इवन दे रहा है, 4 3 जा 12 इवन दे रहा है, 3 3 जा 9 है, 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई 4 करें 4 9 36 इवन दे रहा है, 8 24, ये भी इवन है, इवन है, ये भी इवन दे रहा है। अब यहाँ से इसका डोमेन निकालें तो डोमेन ऑफ R4 क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसका रेंज निकालें, रेंज ऑफ R4 विच इज़ इक्वल टू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। अब ये हमारे पास 5 पार्ट है। यहाँ पर कहा हुआ है कि देखें, इस चीज़ को गौर से देखें, y इज़ ग्रेटर देन 2x। अब यहाँ पर y आपको पता है कि हमारा यहाँ गिवन है, ये वाला चीज़ बाद वाला y कहलाता है, पहले वाला x कहलाता है। अब कंडीशन में क्या कहा हुआ है, कंडीशन में ये कहा हुआ है कि इस x को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये छोटा रहे, किससे छोटा रहे, y से छोटा रहे। अब यहाँ देखें, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 2 से, 2 1 जा 2, तो ये बड़ा हो रहा है, ये नहीं। अब यहाँ देखिए 2 1 जा 2, मैंने x कोऑर्डिनेट को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर भी ये इससे छोटा रहता है, तो ये एक हमारा एक पेयर बनेगा आखिरी पार्ट का। अब यहाँ देखिए
3 3 से 9 आता है ये। अब यहाँ देखिए 2 1 2, 2 1 2, ये छोटा, फिर 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये छोटा है एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट्स, एक ये चीज़ आएगा। फिर यहाँ 2 2 4, ये नहीं आएगा, ये बड़ा हो रहा है। अब यहाँ देखें 2 2 4, ये भी नहीं आएगा, 2 2 4, ये भी नहीं आएगा, 9 से 4 जो छोटा है, ठीक हो गया। 4 2 2 4 ही आएगा ना, 2 2 4 ये एक आएगा, 2 2 4। अब इसके बाद यहाँ देखिएगा 4 2 8, ये बड़ा बन रहा है, नहीं आएगा, ये बड़ा बनेगा, ये भी 4 2 8 यहाँ ये आएगा। इसके बाद ये पहले से ही बड़ा है तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये चीज़ 3 3 9 है, तो 8 दूने 24, ये बड़ा हो नहीं, हमारा y बड़ा ही रहना चाहिए। x कोऑर्डिनेट के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें, फिर भी y कोऑर्डिनेट बड़ा ही रहना चाहिए, ऐसे पेयर्स को लिखना है। तो ये हमारे पास रिलेशन बनेगा जनाब 1 3 1। अब देखिए 2 1 2, फिर भी y कोऑर्डिनेट बड़ा है। अब इसके बाद 1 3 की पावर 2, 2 1 2, फिर भी ये बड़ा है, ये बड़ा है। इसके बाद 2 3 की पावर 2, अब यहाँ 2 2 4, फिर भी ये बड़ा है ना, मल्टीप्लाई करें तो भी 2 के साथ बड़ा है। 4 है, 3 का स्क्वायर हो गया, 4 2 8, ये फिर भी हमारे पास बड़ा है। तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया। अब इस टोटल इतने बन रहे हैं, आप गौर से फिर से आप खुद से भी ट्राई करें कि ये सही है या नहीं है। तो इसका डोमेन निकालें, डोमेन निकालें तो ये हमारे पास डोमेन ऑफ आर 5 आएगा 1 2 4, और इसका रेंज निकालें, रेंज ऑफ आर 5 विच इज़ इक्वल टू 3 की पावर 1 3 की पावर 2, ये इसका रेंज है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 9 कंप्लीट होता है, और उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट समझ में आया होगा। अपने ख़ास दुआओं में हमें याद रखिएगा। इल्तिमास से दुआ। खुदा हाफ़िज़।